हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड सभी जानकारी को हम देखेंगे इसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी जानकारी को यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आपके सामने फिगर दिया गया है गौतम बुद्ध का। ये गौतम बुद्ध है, ये निरंजना नदी है, महाबोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बात करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। बात करते हैं गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है। इनकी माता का नाम माया देवी अथवा महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया माया देवी है, जो कि कोली गणराज की कन्या थी। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा की गई, या सौतेली माँ कह सकते हैं। मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने की। बात करते हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, यशोधरा का अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा है। या कहीं कहीं भद्रकच्छा नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। इनका अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा है। बात करते हैं इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। ठीक है, बात करते हैं गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। घोड़े का नाम कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक है। बात करते हैं गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। कहीं कहीं चार भी देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम, जो रथ चलाता था, उसका नाम चलना है। कहीं कहीं चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में जिसे गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बात करते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम। ठीक है। बाद में उद्रक भी हुए। उद्रक। बात करते हैं वह कौन से 4 दृश्य थे जो गौतम बुद्ध को परिवर्तित कर दिए, या गौतम बुद्ध के हृदय को परिवर्तित कर दिए। तो जब गौतम बुद्ध भ्रमण पे निकले थे, ठीक है, तो उनको 4 दृश्य देखने को मिला था। वह 4 दृश्य कौन कौन से हैं? पहला, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, बीमार व्यक्ति। नंबर 3, मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति या शव कह सकते हैं। नंबर 4, वो सन्यासी या साधु। ठीक है। ये 4 दृश्य उनको देखने को मिला। वृद्ध वृद्ध व्यक्ति, जिसे बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। गौतम बुद्ध जब राज भ्रमण पर निकले थे, तो इनको यही 4 दृश्य प्रभावित की थी। कौन कौन से हैं? तो यह वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ठीक है। ये 4 दृश्य उनके जीवन पर काफी असर डाले। इनका सीक्वेंस अगर पूछता है तो आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति और तीसरा शव मृत और चौथा सन्यासी। ठीक है। इनका सीक्वेंस भी यही है, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने उर्वेला बोधगया गए। तो ज्ञान की खोज में कहाँ गए? उर्वेला। ये कहाँ पड़ता है? बोधगया में पड़ता है। और बोधगया कहाँ है? बिहार। ठीक है।
ज्ञान की खोज में ये उरुवेला गए, जहाँ पर इन्हें अलाल कलाम मिले थे। इन्हें बोधगया में ही निरंजना नदी के किनारे किनारे उरुवेला वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। तभी से ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इन्होंने निरंजना नदी किनारे उरुवेला वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। तब से ये बुद्ध के रूप में जाने गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन गया। बात करते हैं वे 5 शिष्य कौन थे जिन्हें सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। 5 शिष्य जिसमें आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मुगल्लान तथा अश्वजीत थे, जिसमें आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य माने गए। गौतम बुद्ध के राजा शिष्यों में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से राजा थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य बने। इसमें बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजीत, तथा उदयन थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पाली भाषा में रचित
त्रिपिटक से हमको बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये तीन रत्न थे। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। वे 8 भाग कौन कौन से थे? तो लिच्छवी के वैशाली, लिच्छवी के वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु, शाक्य कपिलवस्तु, कोहली रामग्राम, वेद पीठ, वेठ द्वीप, कुशिनारा, पिपली वन, पिपली वन तथा मगध के अजातशत्रु को दिया गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 लोगों में बांटा गया। लिच्छवी के वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु के कोलिये रामग्राम, वेठद्वीप, कुशिनारा, पिपली वन और मगध के अजातशत्रु को दिया गया। बौद्ध धर्म में 4 आर्य श्रेष्ठ के बारे में बात की गई है। कौन कौन से श्रेष्ठ हैं? तो 4 श्रेष्ठ या आर्य कहते हैं इसको। सत्य क्या है? पहला दुख, विश्व दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा दुख समुदाय, दुख समुदाय इसका अर्थ है अभिलाषाएं दुख का कारण है। नंबर 3 दुख निरोध, इसका अर्थ है अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है। नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। इसका अर्थ है दुख निवारण के मार्ग हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है उनको देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग जिस पर चल के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सबके आगे सम्यक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की चर्चाएं की गई है। त्रिपिटक कौन कौन से, इनके हम देखेंगे। त्रिपिटक में विनय पिटक, शुद्ध पिटक, तथा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की चर्चा की गई है। ठीक है, बात करते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें मिलती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां ज्यादा कथाओं से मिलती है। ठीक है, ज्यादा कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक एवं घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो घटना और प्रतीक चिन्ह, जैसे जन्म, प्रतीक कमल व शाण, गृह त्याग, प्रतीक घोड़ा, ज्ञान, प्रतीक पीपल अर्थात बोधि वृक्ष, निर्वाण अर्थात मृत्यु जिसे कहा जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह। ठीक है, निर्वाण पद चिन्ह मतलब कि जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। और मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप। मृत्यु के बाद जगह जगह स्तूप बनाए गए। ठीक है, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक और उनकी घटनाओं का जिक्र किया गया यहाँ पर। बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो यह राजगृह में हुई थी। राजगृह में ठीक है, राजगृह में कहाँ पर हुई थी, सब बड़ी गुफा में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, बौद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। किसके शासन काल में हुई थी,
तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जो कि हर्यक वंश का था। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, शुद्ध पिटक तथा बिना पिटक में संकलित करना। शुद्ध पिटक तथा बिना पिटक में संकलित करना। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, शुद्ध पिटक और बिना पिटक में संकलित करना। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक और बिना पिटक में संकलित करना। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष सबकामी या सर्वकामी अध्यक्ष थे। किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है, कालाशोक जो कि शिशु नाग वंश का था। इसके उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म का अस्थविर एवं महासंघी 2 भागों में विभाजन। बौद्ध धर्म का अस्थविर एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन। ठीक है, यह द्वितीय संगीति का उद्देश्य था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। और किसके शासन काल में थी? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन, स्थविर और महासांघिक में विभाजन। बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस थे। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी। अशोक के शासन काल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश का शासक था। इसका उद्देश्य क्या था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ना। कठोर नियमों का पालन तथा तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ना। यदि आपसे पूछा जाए कि तीसरा पिटक जो अभिधम पिटक है
किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया। बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति जो कि बिहार में हुआ था, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में हुआ था। लेकिन ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? बिहार से बाहर हुआ था। तो ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में। कब हुआ था? तो यह लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी में, ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं अशुघोष थे। वसुमित्र के अध्यक्ष थे। शासक कौन था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। हीनयान तथा महायान में विभाजन का इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार से हटकर हुई थी। कहाँ पर थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। यह प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और किसके शासनकाल में थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटना, मतलब कि एक हीनयान या महायान में विभाजन इसका उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। अब रह गया महायान हीनयान में अंतर, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।